क्या आप जानते हैं वन टाइम पासवर्ड या OTP क्या होता है और अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप कभी OTP किसी के साथ शेयर ना करें। हम आज इसी वीडियो में जानेंगे। आज के समय में सभी बिजनेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं, इसलिए आप भी अपने सभी काम घर बैठकर ही करना चाहते हैं, जैसे बिजली का बिल जमा करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बैंकिंग के सारे काम इत्यादि। ऐसे में सभी सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी बन जाती है कि पर्सनल डेटा और अकाउंट की सिक्योरिटी का पूरी तरह सुरक्षित रखें। इसी सर्विस को अच्छी तरह से निभाने के लिए OTP SMS की शुरुआत की गई थी। आज आप जब भी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी सोशल मीडिया से फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर लॉगिन करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा जाता है। इसी कोड को OTP वन टाइम पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है, जिसे वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस के लिए वो पासवर्ड होता है जिसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। OTP 4 या 6 अंक का एक सिक्योरिटी कोड होता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में भेजा जाता है। अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक SMS आता है जिसे OTP वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, जिसे वहां भरने के बाद ही पेमेंट होती है। आपने अक्सर पेमेंट करते समय नोट किया होगा कि बिना OTP डाले आपकी पेमेंट पूरी नहीं हो सकती है। अगर आप OTP को गलत डाल देते हैं तो भी आपकी पेमेंट नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट जैसे गूगल पे, फोन पे इत्यादि पर लॉगिन करते हैं तो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आता है, जिसे फिल करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। OTP को केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। OTP कैसे जनरेट होता है? हाउ टू OTP जनरेट। OTP को जनरेट करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 इनपुट का उपयोग होता है। पहला सीड और दूसरा स्टैटिक वैल्यू होती है जो कभी बदलती नहीं है। यह उस वक्त जनरेट होती है जिस वक्त नया अकाउंट बनाया जाता है। इसके अलावा मूविंग फैक्टर बदलती है। इसके लिए हमें हर बार एक नया OTP मिलता है। इसमें ऑथेंटिकेशन सर्वर और क्लाइंट के बीच में टाइम साइनक्रोनाइजेशन के आधार पर OTP शॉर्ट पीरियड के लिए वैलिड होता है। मैथमेटिकल एल्गोरिथम के आधार पर नया पासवर्ड जनरेट किया जाता है। OTP पासवर्ड आम पासवर्ड से ज़्यादा सिक्योर होता है। नॉर्मल पासवर्ड खुद यूजर के द्वारा अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए बनाया जाता है। नॉर्मल पासवर्ड को कोई भी हैकर कुछ ही देर में ब्रेक कर सकता है, इसलिए सभी ऑनलाइन सर्विस कंपनियां OTP पासवर्ड का इस्तेमाल करती है, जिससे आपका अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यह OTP आपको सर्विस प्रोवाइडर कराने वाली कंपनी के द्वारा या तो OTP मैसेज के माध्यम से या फिर वॉइस कॉल से या फिर आपके मेल पर सेंड किया जाता है, जिससे कंपनी को ये क्लियर हो जाता है कि यूजर एक ऑथराइज्ड यूजर है। इससे यूजर के अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अक्सर आपके पास मैसेज आता होगा, डोंट शेयर योर OTP विथ एनीवन। इसका यही मतलब होता है कि आप अपने OTP को किसी के साथ शेयर ना करें। OTP आमतौर पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के रूप में काम करता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुराने को रोकने में अहम रोल निभाता है। अगर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाता है, अगर कोई उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कोशिश करता है, OTP की आवश्यकता होती है। OTP हमेशा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। ऐसे में हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे OTP पूछे, पर आप OTP को किसी के साथ शेयर ना करें। आशा है मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।